तरीके से अभी शहर के अंदर 533 करोड़ की योजना लागू होने की बात हुई है, जिस पर काम करने की बात हो रही है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी खामी है कि हमारी एक बड़ी आबादी केसरबाग, बाबूगढ़, मंडी चौक से उधर उस योजना को लागू नहीं किया जा रहा, उसमें सीवरेज लाइन नहीं बिछ रही है, जिससे वो उस योजना से वंचित हो रहे हैं। और ये बहुप्रतीक्षित योजना थी जिसका लाभ सबको मिलना चाहिए था। इतनी बड़ी योजना में दोबारा नई चीज़ें हो सकती है। अब उनका कहना ये है कि इसमें लेबल नहीं मिला, तो ये बड़ी तकनीकी खामी है कि किस लिए नहीं मिला। जब 533 करोड़ रुपए की योजना लग रही है शहर के अंदर, तो उन सब चीज़ों को लेकर आज शफी प्रकाश जी ने यहाँ पर प्रेस रखी और विस्तार से उन बातों को, उन खामियों को बताया है। सर, कौन कौन से क्षेत्रों को छोड़ा गया है? इसमें बाबूगढ़ हो गया, मंडी चौक से आगे पूरा क्षेत्र छोड़ दिया गया है, केसरबाग छोड़ दिया गया है, दिनकर बिहार छोड़ दिया गया है, वार्ड नंबर 6 का हिस्सा छोड़ दिया गया है। और जो पुरानी लाइनें जो पुराने शहर के अंदर बनी हुई है, उनको ये कहा जा रहा है कि उनको नहीं छेड़ा जाएगा। तो क्यों नहीं छेड़ा जाएगा, उनको दुरुस्त क्यों नहीं किया जाएगा? अगर वही नहीं दुरुस्त करोगे तो योजना लगाने का कोई लाभ नहीं है। सर, कांग्रेस को क्या लगता है कि जितने भी भाजपा के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, सिर्फ जनता को ठगने का काम है? देखिए, जिन उद्देश्यों के लिए कार्य होते हैं, अगर वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रहे हैं तो ये देखा जाएगा। ये लगता है, स्पष्ट दृष्टा ये लगता है कि निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कार्य हो रहे हैं, पैसे की बंदरबाट हो रही है, सब योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। जैसे पहले विधायक जी का कहना था कि संपूर्ण विकास नगर के लिए ये एक बड़ी योजना है, तो सर इस प्रकार की योजना अगर अभी ठीक तरीके से नहीं बनी तो क्या भविष्य में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे? कह रहे कि हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। 533 करोड़ की योजना बड़ी होती है, तो इतनी बड़ी योजना में इतना छोटा काम क्यों नहीं हो रहा है? जो हमारे नए जो ग्राम पंचायतों से शहर में जो हमारे वार्ड जुड़े, वार्ड पंचायतें थी, बाबूगढ़, केसरबाग, जो इधर से सारी पंचायतें जुड़ी, रसूलपुर जुड़ी, सब जुड़ी, तो उनके लिए तो वो तो महत्वपूर्ण उन्हें जोड़ने के लिए होना चाहिए था ना। शहर में तो पुरानी लाइन थी, काम चल रहा था, लेकिन अगर हम सब चीज़ों को इकट्ठा करें तो उनका ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सीवरेज, जहाँ पे सीवरेज है ही नहीं, तो अगर आप उन्हीं को वंचित कर रहे तो काहे की बड़ी योजना और काहे की महत्वपूर्ण योजना, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पंपिंग स्टेशन ना, जमीन ना मिलने के लिए भी बात कही जा रही है। देखिए, अगर तरीके से काम को किया जाए और आदमी को यह सोच लिया है कि हमें लेवल भी मिलाना है, हमें पंपिंग स्टेशन भी मिलती है, तो ज़मीन भी मिल जाती है, सब चीज़ें मिल जाती है। इतने बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं और सारी चीज़ें बाईपास हो रही हैं, तो ज़मीन लेके ही निकल रहे हैं। वो एक शहर के अंदर पंपिंग योजना के लिए ज़मीन नहीं मिल रही, इससे अच्छा मजाक मैं समझता हूँ कोई दूसरा नहीं है। क्या लगता है विधायक के जितने भी वादे ये हवाई साबित होंगे? अब देखिए, आपके सामने उन्होंने रोड का वादा करा था, कहा था 10 करोड़ का बजट सैंक्शन हो गया, बरसात के बाद काम लग जाएगा। तो कहाँ है काम? कोई टेंडर नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई तो क्या माना जाए इसको? यही माना जाएगा। आप लोग आकलन करो कि आदमी क्या कह रहा है और क्या हो रहा है। बताओ, जमीन पे उतारा पिछले। यदि इस आबादी को छोड़ दिया जाएगा तो आगे क्या कदम होंगे कांग्रेस? देखिए, हम तो जनता के पास जा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, और वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं। उन्होंने हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लेकिन कांग्रेस की नीति हर एक का अगर अहित हो रहा है उसके साथ खड़े होने की है। वो इससे पूरी तरह से असंतुष्ट है, और जो भी जन आंदोलन हम करेंगे उनको साथ लेकर, उनको विश्वास में लेकर किया जाएगा। निकाय चुनाव से जो है सरकार भाग रही है, क्या इसका इस योजना पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, निकाय चुनाव से तो सरकार भाग रही है, ये तो जग जाहिर है। 1.5 साल हो गया लोकतंत्र में, अब ये निकाय चुनाव ही कराने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों भाग रही है, क्या भाग रही है, इनके जनप्रतिनिधि जवाब देंगे। लेकिन जो दिख रहा है वो तो उसमें भी, निकायों में भी बंदरबाट हो रही है, क्योंकि लोकल बॉडी होती है, चेयरमैन होता है, सभासद होते हैं, तो तरीके से बजट को खर्च करते हैं। आज जहां आवश्यकता नहीं है वहाँ सड़कें उखड़ रही हैं, बजट ठिकाने लगाया जा रहा है, तो कौन उस बजट को, कौन उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है? तो हमें तो लगता है इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है कि कितना पैसा इसमें खाया जाए, कितना इसकी बंदरबाट की जाए, इसलिए निकाय चुनाव को लेट किया जा रहा है।